भगवान की भक्ति किसी भी जगह प्रकट हो सकती है। कोई भक्ति शर्त लेकर के नहीं आती कि भैया घर में वातावरण अच्छा होगा, माहौल भक्ति में होगा तो ही भक्ति आएगी। कौन था प्रहलाद जी के घर में भक्ति करने वाला? लेकिन प्रहलाद जी को भगवान की कृपा ऐसी प्राप्त हुई, गुरु ऐसे प्राप्त हुए। दुनिया को गुरु जन्म लेने के बाद मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रहलाद जी को जन्म से पहले ही गुरु रूप में नारद जी मिल गए, जब गर्भ में थे तभी। हिरण्यकशिपु तपस्या पर गया था, उसके तप से पूरे देवताओं में खलबली मच गई, सारे देवताओं के आसन डगमगाने लगे। तो सब देवता इंद्र आदि सबसे बोले कि भैया जब ये इतना पापी है, दुष्ट है, तो इसका जो बालक होने वाला है वो इससे भी डबल दुष्ट होगा। अभी यही इतना परेशान कर रहा हमको, वो भी परेशान करेगा। तो वो बड़ा हो हमें परेशान करे, उससे अच्छा हम ही पहले उसको मार देते। कयादु जो माँ थी प्रहलाद जी की, गर्भवती थी, तो सोचा इसके गर्भ के बालक को मार देते। तो नारद कयादु जी का हरण करके लेके इंद्र कयादु मैया का हरण करके लेके जा रहा था। रास्ते में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा इंद्र से, कहाँ लेके जा रहा है इसको? बोले इसके बालक को मारने, क्योंकि इसके गर्भ से कोई दुष्ट पैदा होगा, फिर हमारा जीना हराम करेगा। नारद जी ने कहा ना ना इंद्र, इसके गर्भ से कोई दुष्ट नहीं, बल्कि भगवान का एक परम भक्त परम वैष्णव पैदा होगा। ले आपको कैसे भरोसा? बोले हम ट्रेनिंग देंगे उसको। नारद जी कयादु मैया को अपने आश्रम में ले आए, और जब तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे तो प्रहलाद जी ने गर्भ में रह कर के भक्ति सीखी। दो उदाहरण है कि गर्भ में बालक पूरी बात सीखता है, समझता है। एक तो अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन सीखा, और दूसरे प्रहलाद जी गर्भ में ही एकदम भक्त बन के परफेक्ट हो गए, पर सारी भक्ति उनके हृदय में उतर गई। अब भैया इधर हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने, ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी कैसे वरदान देते, ये तो हमने एक दिन आपको सुनाई थी ना कथा, कल ही सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी कभी कभी अटका देते हैं बेचारे। तो आज क्या ब्रह्मा जी से इसने क्या मांगा हिरण्यकशिपु ने? बोले हमको अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया ये तो तूने हमसे आउट ऑफ सिलेबस मांग लिया, क्योंकि हम खुद अमर नहीं है तो तुझे कहाँ से अमर करेंगे। तो हिरण्यकशिपु बोला तो फिर ठीक है, फिर एक से काम नहीं चलेगा, फिर हम 6 वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी बोले अब तपस्या करिए तो देना तो पड़ेगा, बोल क्या चाहिए? तो क्या मांगा? पहला वरदान कि ना तो किसी सृष्टि के बनाए गए, इस सृष्टि में जो भी बनाया गया है आपके द्वारा, उस किसी से भी किसी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो, न नर से, न पशु से, न जीव से, न देवता से, किसी से नहीं। तथास्तु। अस्त्र शस्त्र भी मुझे मार ना पाए, तथास्तु। ऊपर नीचे कहीं ना मरूं, तथास्तु। दिन में रात में कभी ना मरूं, तथास्तु। बाहर भीतर कभी ना मरूं, तथास्तु। छठवां बड़ी सोच करके, बड़ी गंभीरता से पूरा विचार विमर्श करके छठवां क्या मांगा? 12 महीना में भी कोई भी महीना में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बस इतना मिलते ही हिरण्यकशिपु को लगा अब हम बन गए अमर, अब हमें कोई मार सकता नहीं, ना तो कोई अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे। 12 महीना में नहीं मरेंगे तो फिर अब तो अमर हो गए हम। ऐसा उसके मन में विचार आ गया, अभिमान आया, उसकी आयु क्षीण होने लगी, गलत काम करने लगा, साधु सज्जन सबको परेशान करता है। फिर पता चला घर आकर के कि हमको एक पुत्र हुआ है। बड़ा खुश हिरण्यकशिपु, इसको तो पक्का 1 नंबर का राक्षस बनाऊंगा। तो लेकिन इसको क्या पता, प्रहलाद जी तो ऑलरेडी पढ़े लिखे आए पेट से, इनकी पढ़ाई तो पहले ही हो चुकी है। गुरुजी शंडामृग के पास पढ़ने भेजा। गुरुजी का इसको ऐसी राक्षसी विद्या सिखाओ। गुरुजी सिखाते। गुरुजी क्या सिखाते? किसी को मारना कैसे, लूटना कैसे, किसी को ताड़ना कैसे, ये सब शिक्षा प्रहलाद जी को दी जाती है। और प्रहलाद जी पीछे बैठे बैठे क्या कर रहे होते? नारायण नारायण श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। तो गुरुजी बड़े परेशान। गुरुजी को अपना डर कि अगर इसने कल को जा कर के यही चीज़ अपने पिताजी को बता दी तो पिताजी हमारी क्लास लगा देंगे, ये पढ़ाया तुमने। और एक दिन वही हुआ। पिताजी ने पूछा बेटा तुझको सबसे अच्छा लेसन कौन सा लगता, कौन सा वाला सब्जेक्ट तेरा फेवरेट है? तो
तो प्रहलाद जी बोले समझ जाओगे जो हमें हमें पसंद है? बोले क्यों ना समझेंगे, जरूर समझेंगे, बता तुझे क्या पसंद है। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रवचन चालू कर दिया प्रहलाद जी ने। हमको नवदा भक्ति अच्छी लगती है, श्रवणम कथा श्रवण करो, कीर्तन में नाचो, अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदन, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, ये सब पसंद है हमें। जैसे पिताजी ने सुना तो आग बबूला हो गए, उठा करके गोद से पटक दिया, फेंक दिया जमीन। बोले इनके मास्टर को बुलाओ। तो गुरुजी संडामरक को बुलाया गया। बोले ये पढ़ाया तुमने? गुरुजी बोले महाराज क्या बताएं, हम पढ़ाते कुछ है, ये पढ़ता कुछ है। हमने तो आज तक एंट्री भी वर्जित है उस पाठशाला में। कोई साधु भक्त दूर से आता दिख जाए तो हम दरवाजे बंद कर देते कि उसका असर ना पड़ जाए इस पे। पर भैया भक्ति एक ऐसा क्या बोले हम, एक ऐसा विषय है कि तुम लाख पहरे लगा दो, लाख दरवाजे लगा दो, पर जब जिस पे भगवान कृपा करना चाहते हैं ना तो ढूंढ करके उस पर कृपा कर ही देते हैं। हमने ऐसे ऐसे बालक देखे, युवा देखे जिनके घर में बड़े भक्ति नहीं करते और वो हमसे आकर के कहते माँ बाप जबरदस्ती हमको कहते मांस खाने के लिए। हमारा मन नहीं, क्योंकि हम कथा सुनते, हम प्याज लहसुन छोड़ना चाहते, घर में कोई छोड़ना नहीं चाहता। माता पिता जबरदस्ती कहते बाबा जी बनेगा क्या? तो भैया इन सब बातों से समझ आता है कि भक्ति पूर्व काल के अंश जो हृदय में रह जाते ना वो कभी भी कहीं भी पैदा हो जाते हैं। तो गुरुजी की क्लास लगी। एक दिन गुरुजी ने थोड़ी सिक्योरिटी और टाइट कर दी, कोई इससे मिले ना। एक दिन गुरुजी बोले हमने थोड़ा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, सब लोग प्रहलाद पर नज़र रखना, कोई इससे आए जाए मिले नहीं। सब बच्चों को कह के गुरुजी चले गए। गुरुजी गए। अब प्रहलाद जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, गुरुजी नहीं है। जब मास्टर जी स्कूल से चले जाते ना तो बच्चों की होली दिवाली तभी हो जाती है। हमारे ब्रज में गाते, एक रासलीला होती है उसमें गाते गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। छुट्टी हो जाए बस। आदमी छुट्टी, बचपना तो सब नहीं जिया होगा ना, छुट्टी पाने के लिए कितने कितने बहाने मारते हैं। एक तो पेट दर्द जरूर होता है सबको, सुबह सुबह एकदम दर्द हो जाएगा पेट में, सर में दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। और छुट्टी बचने के लिए कई बार तो ऐसे ऐसे कांड कर देते बच्चे। एक लड़का बच्चा था, अपने दादाजी के संग बाहर मेला में गया। दादाजी को बोला दादाजी मेला में जाएंगे। दादाजी बोले कोई नहीं, आज छुट्टी में लिख देना, आज बीमार हैं। तो गया मेले में जैसे गया दादाजी के संग, सामने से गुरुजी आ रहे थे, मास्टर टीचर आ रहे थे। तो जैसे दादाजी ने देखा बोले ओ तेरे तो यहाँ टीचर आ गए, छुप जा तू, दुबक जा। तो बच्चा बोला ना मुझे छुपने की जरूरत नहीं, आपको छुपने की जरूरत है, आप छुप जाओ। बोले हमको काहे को छुपने की जरूरत है? बोले हमने यही कह के छुट्टी मांगी है कि हमारे दादाजी चले गए। तो छुपना हमें नहीं है, छुपना आपको है। तो एक बच्चा, मास्टर बोले काम क्यों नहीं करके लाए? बोले गुरुजी लाइट नहीं थी, बिजली चली गई थी, इसलिए हम काम करके नहीं लाए। तो बिजली क्यों नहीं? बोले बिजली नहीं थी, दिया जला लेते। बोले गुरुजी माचिस नहीं थी। बोले माचिस कहाँ थी? बोले मंदिर में रखी थी। बोले फिर मंदिर में जाके क्यों नहीं लिया? बोले नहाए नहीं थे। तो बोले नहा लेते। बोले पानी नहीं था, टंकी खाली हो गई थी। बोले मोटर चला लेते। बोले बताया ना बिजली नहीं थी। तो भैया बड़े बड़े बहाने खोजते हैं। तो प्रहलाद जी ने सोचा गुरुजी नहीं है, ये बढ़िया मौका है। क्या मौका है? उधम करने का नहीं, यही बढ़िया मौका है अपने जितने भी साथी संगी हैं इनको भी लपेटने का भक्ति में, इनको भी रंग चढ़ाने का। तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश बालकों को दिया। बालकों ने पूछा क्यों भगवान की भक्ति करें?
प्रहलाद जी ने पूरा उपदेश दिया, बहुत देर तक उपदेश चला। फिर अंत में आके प्रहलाद जी ने कहा चलो सब लोग थोड़ी देर नाम संकीर्तन करते। तो नाम संकीर्तन जैसे शुरू हुआ, सबने प्रहलाद जी को छू के पकड़ के जैसे नाम संकीर्तन किया, सब में भक्ति का भाव प्रवाह करंट पास हुआ। सब बालक नाचने लग गए। बालक नाच रहे थे, प्रहलाद नाच रहे थे, इतने में गुरुजी की एंट्री हो गई। गुरुजी आए, आग बबूला हो गई, ये क्या हो रहा है इस पाठशाला में, ये क्या सब खेल मचा रखा है। आकर के प्रहलाद को मारने के लिए पकड़ने की कोशिश करी। जैसे पकड़ने की कोशिश करी, प्रहलाद जी के भक्ति के गुण गुरुजी में भी आ गए और दोनों गुरुजी भी दोनों हाथ उठा के हरि बोल करके नाचने लग गए। इतने में ही आ गया हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने सोचा जरा हम भी तो देख के आए कैसी पढ़ाई होती है वहाँ। अब जिस समय वो आया, देखा कि पढ़ाई, ये तो सबरे बाबा जी बने नाच रहे हैं और सबका नेतृत्व प्रहलाद कर रहा है। इसने खुद तो बिगड़ा ही बिगड़ा, पर इसने पूरे इस पाठशाला को भी बिगाड़ दिया और ये हमारे खानदान, हमारी इज्जत सबको मिट्टी में मिला देगा। अब देखो ये सोचने की फर्क है, नजरिए का फर्क है। गलत सही ना, कुछ भी गलत और सही नहीं होता, सबके अपने अपने नजरिए में गलत और सही होता। किसी के लिए जो चीज़ गलत है दूसरे के लिए वही सही है, और वास्तविकता में जो चीज सही है दूसरे के लिए वो एकदम गलत है। भक्ति करना कोई गलत थोड़ी, लेकिन है इस दुनिया में बहुत लोग जो भक्ति को गलत मानते। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब तो एक ही रास्ता बचा, ऐसे मानेगा नहीं, उल्टा इसकी जो भक्ति का वायरस है वो फैल और रहा है धीरे धीरे करके, तो इसको जड़ से ही खत्म कर दो। कैसे खत्म करें? मार दो, प्रहलाद को मार दिया जाए। मारने का आदेश दे दिया। मारने के आदेश प्राप्त होते ही प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया गया, पर दीनबंधु भगवान ने आकर के प्रहलाद की रक्षा कर ली, प्रहलाद जी को बचा लिया। बहुत प्रयास विफल हो गए। अंत में सामने खंबा लगा हुआ था। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहाँ है भगवान? श्री प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कण कण में है भगवान। जब कण कण में है तो सब जगह है, मुझ में भी, तुझ में भी, खंबे में भी नारायण है। जैसे सुना खंबे में नारायण है, निकाला गदा, खंबे में मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए और लेकर के हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में बिठाया। हिरण्यकश्यपु कह रहा है कुछ भी हो जाए तुम हमें मार नहीं सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी 6 वरदान मांग लिए हैं ब्रह्मा जी से। भगवान ने कहा बेटा हम पूरी प्रिपरेशन के साथ आए, ऐसे ही नहीं हमने देर लगा दी आने में, हमने पूरी तैयारी करी तेरे 6 वरदानों को पूरा करने के लिए। बोल क्या मांगा तूने? सृष्टि के बनाए गए किसी भी जीव से, मानव से, पशु से न मरूं। मैं सृष्टि से परे हूँ, मुझे सृष्टि ने नहीं बनाया, मैंने सृष्टि को बनाया है। ना मानव ना पशु, तो ना तो मैं मानव हूँ ना पशु, आधा मानव आधा सिंह, नरसिंह बन करके आया हूँ। दूसरा क्या मांगा? बोले मैंने दूसरा मांगा कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। भगवान ने कहा देख कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, एकदम खाली आए, हम अपने नाखूनों को ही अपना अस्त्र बना के लाएं। फिर क्या मांगा तूने? बोले हमने मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे। बोले देख के बता कहाँ है तू? ऊपर है ना नीचे है? हमारी जंघा पे। फिर तूने क्या मांगा? बोले मैंने मांगा ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। आँख खोल के बता कहाँ है तू? बाहर है कि भीतर है? बोले ना बाहर हूँ ना भीतर हूँ, बीच द्वार पर हूँ, चौखट पर हूँ। बता ऊपर देख के सुबह है कि दिन है कि रात है? बोले ना दिन है ना रात है, गौ धूली बेला संध्या का समय है। और अंत में हिरण्यकश्यपु कहता कुछ भी कर लो, अंतिम वरदान पूरा नहीं कर सकते, तुम कुछ भी करो, 12 महीने में ना मरूं, ऐसा वरदान मांगा था मैंने ब्रह्मा जी से। भगवान बोले बेटा तू हमें जानता नहीं कौन है हमने तेरे लिए स्पेशल 13वां बनवाया है, ये तेरे लिए ही बनाया हमने, तेरा उद्धार तो करके ही छोड़ेंगे। हमारे भक्त पर उंगली उठाता है, हमारे भक्त को पीड़ा देता है। भक्त जो ठाकुर जी के प्राण है, उनके खरोच भी आए
तो भगवान सृष्टि में उथल पुथल मचा देते हैं। आज नरसिंह भगवान उसी का साक्षात उदाहरण है। लेकर के अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का उदर पेट फाड़ दिया और वही हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। चारों ओर ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, पृथ्वी माता नाच उठी। आज इतना बड़ा अधर्मी पापी जैसे पृथ्वी से गया तो माता पृथ्वी बड़ी आनंदित हुई। नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम ऊंचे लेवल पर था। सारे ब्रह्मांड के लोग उस क्रोध से जल उठे। माता लक्ष्मी जल उठी, महादेव जल उठे। तो अब कौन इस क्रोध को शांत करे? तो महादेव ने आज्ञा दी प्रहलाद जी को कि वत्स बेटा तू जा और प्रभु का क्रोध शांत कर। प्रहलाद जी आए, आगे बढ़ कर के श्री प्रहलाद जी ने भगवान के सामने खड़े होके जैसे हाथ जोड़ करके आंख से अश्रु बहा के स्तुति करी। भगवान शांत हो गए, प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया और बड़े चाव से, बड़े प्रेम से भगवान प्रहलाद जी को लाड़ दुलार करते हैं।